सभी व्यूअर्स को खुशामदीद एक नई वीडियो में ब्रीडर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने ब्रीडर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रीडर्स आईडी में ब्रीडर का आईडी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रीडर आईडी है 1। इसके बाद हम क्लिक करेंगे चेक रिपोर्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रीडर्स का टोटल किड्स कितने पैदा हुए हैं। टोटल 4 मेल एंड 5 फीमेल, और मेल और फीमेल का परसेंटेज है 56 फीमेल्स, 56% फीमेल्स और 44% मेल। और इस ब्रीडर से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें जो मेल है उसका मैक्सिमम बर्थ वेट है 2 kg, और फीमेल इस ब्रीडर से जो पैदा हुई है वो है 1.5 kg। तो इस तरह हम अपने ब्रीडर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने सिर्फ आईडी लिखना है और इस रिपोर्ट में आपने कुछ नहीं इंटर करना। ये सारी डिटेल्स दूसरी शीट से आ रही है। और इसकी दूसरी शीट्स में हमने डाटा कैसे इंटर करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी हमने दी हुई है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा दोबारा दे देते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है टैग आईडी। जो भी आप अपना गोट या शीप जो भी आप लेके आएंगे उसका आपने इधर टैग जो भी लगाना है वो देना है। इसके अलावा है स्टेटस, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है। सोल्ड आईडी, एक्सपायर्ड, यहाँ पे इन तीनों चीज़ों में आपने कुछ नहीं लिखना है। मदर आईडी अगर आप परचेज़ करके लेके आए हैं तो आपको नहीं पता होगा, इसका फादर भी नहीं पता होगा। अगर आपने नया फार्म शुरू किया है और आप कोई चीज़, कोई गोट मेल या फीमेल नहीं परचेज़ करके लेके आए तो आपको इस दोनों का नहीं पता होगा। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं। इसका जेंडर, आप क्या चीज़ खरीद के लेके आए हैं, मेल है फीमेल है। लीटर साइज़ मतलब कि जब जो आपने मेल या फीमेल ख़रीदी है जब ये पैदा हुई थी तो इस वक्त ये टोटल कितने मेल और फीमेल के साथ पैदा हुई थी। मतलब जब इसकी माँ ने इसके टोटल बच्चे दिए थे तो टोटल कितने किड्स थे, 3, 4, 5। तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। इसका बर्थ वेट, इसका परचेज़ और ओन यहाँ पे आपने लिखना है आपने परचेज़ किया या ये आपके अपने फॉर्म पे पैदा हुई है। अगर ये आपके ब्रीडिंग की अपने फॉर्म पे पैदा की है तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओन, नहीं तो परचेज़ प्राइस लिखेंगे। टोटल आपने कितने की ख़रीद के लेके आए हैं। परचेज़ डेट, किस डेट को आपने ख़रीदी है, और परचेज़ वेट कितने जब हमने ख़रीदी थी तो टोटल इसका वज़न कितना था, कैस्ट्रेटेड है या नहीं है। इसके अलावा इसको कैस्ट्रेटेड मतलब इसको खस्सी किया हुआ है या नहीं है, यस नो। इसके अलावा ओनर्स नेम मतलब जहाँ से आप इसको ख़रीद के लेके आए हैं। इसके अलावा ओनर्स जहाँ से आपने ख़रीदी है उस मालिक का एड्रेस क्या था, और ओनर्स कॉन्टैक्ट जिस आदमी से आपने ये गोट ख़रीदी है उसका फ़ोन नंबर। इसके अलावा आप लिखेंगे ब्रीड, ये कौन सी ब्रीड है जो आप ख़रीद के लेके आए हैं। ब्रीड परसेंटेज, ब्रीड परसेंटेज मतलब ये जो आप ब्रीड लेके आए हैं ये कितना 100%, 75% कितना है, प्योर है या कितना परसेंटेज है। कलर, इसका कलर कितना है, वैक्सीनेटेड, ये जब हमने ख़रीदी उन्होंने वैक्सीन किया हुआ था या नहीं।
इसके अलावा है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का ये है, आप लिखेंगे यहाँ पे गोट आईडी। इसके अलावा आप ग्रीन फील्ड्स में कुछ नहीं इंटर करेंगे। ब्रीडर्स आईडी, ब्रीडर्स आईडी में इस गोट को किस ब्रीडर आईडी के साथ हमने क्रॉस किया वो लिखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। ब्रीडिंग डेट, किस डेट को आपने ब्रीडिंग की है, और डिलीवर डेट, किस डेट को इसने बच्चे डिलीवर किए हैं। इसके अलावा टोटल ऑफ स्प्रिंग, टोटल ऑफ स्प्रिंग मतलब टोटल कितने किड्स पैदा किए हैं इसने, टोटल कितने बच्चे पैदा हुए, 3, और इसमें मेल कितने थे, 2 मेल थे और 1 फीमेल थी। यहाँ पे आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें इंटर करनी है। किड्स वेट रिकॉर्ड, यहाँ पे आप इंटर करेंगे किड्स का, जो नए बच्चे पैदा हुए उसका आईडी नंबर, और ग्रीन यहाँ पे आपने कुछ नहीं इंटर करना है। फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में उसका कितना वज़न था, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में, चौथे मंथ में, वो आप इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका सेल रिकॉर्ड में यहाँ पे आप इसका, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गोट बेच दी है तो उसका आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सा इसका आईडी है वो लिखेंगे। इसके अलावा इसका वैल्यू ऑफ एनिमल, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है और आपने सेल कितने की है। उसके अलावा डेट ऑफ सेल, किस डेट को आपने बेची है, बायर ने किसको बेची है उसका नाम, बायर का सिटी जिसको आपने बेची है किस सिटी का है, बायर का कॉन्टैक्ट, उसका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं आप। मॉर्टेलिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ गोट्स की मॉर्टेलिटी हो गई, उसका आप रिकॉर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। इसका आईडी क्या था। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। एक्सपायर डेट, कौन सी डेट को वो एक्सपायर हुई है। इसके अलावा उसकी करंट वैल्यू क्या थी वो आप लिख सकते हैं, और किस वजह से वो एक्सपायर हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट वैल्यू इंटर कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपने कोई रिपोर्ट देखनी हो कि आपको टोटल जितने जानवर एक्सपायर हुए उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, वो आप यहाँ पे इसको फ़िल्टर लगा के वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा है ब्रीडर परफॉर्मेंस। ब्रीडर परफॉर्मेंस जिस पे अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमने ब्रीडिंग की है उस जो हमने ब्रीडिंग की है और ब्रीडर का टोटल रिकॉर्ड हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि इसमें इस ब्रीडर से हमने जो बच्चे लिए हैं, जो इस ब्रीडर से पैदा हुए हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके अलावा दूसरे परफॉर्मेंस ब्रीडर नंबर 2 है, वो हम देखेंगे कि इस ब्रीडर से जो बच्चे पैदा हुए हैं उसका फीमेल परसेंटेज कितना है, मेल परसेंटेज कितना है, उसके मैक्सिमम जो बच्चे पैदा हुए हैं उसका मेल हुआ है कितने केजी का और फीमेल। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमने कौन सा ब्रीडर अपनी ब्रीडिंग में इस्तेमाल करना है और कौन सा नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।